नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सुनने में तो किसी भारी भरकम मैथ प्रॉब्लम जैसा लगता है, लेकिन सच कहूं तो ये एक बहुत ही बड़ा कॉस्मिक गेम है। ब्रह्मांड का एक ऐसा खेल जिसके नियम इतने कड़े हैं कि आप इससे बच नहीं सकते। हम बात कर रहे हैं थर्मोडायनामिक्स की। तो चलिए सीधे इस रूल बुक के अंदर चलते हैं और इस खेल को समझते हैं। अब देखिए, थर्मोडायनामिक्स मूल रूप से हीट, वर्क और एनर्जी के आसपास घूमता है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स जैसी छोटी छोटी चीज़ों में नहीं उलझता। इसका पूरा फोकस मैक्रोस्कोपिक चेंजेस पर होता है, यानी बड़े पैमाने पर चीज़ें कैसे बदलती हैं, ये सिर्फ उसी की बात करता है। और इस खेल के नियम कितने स्ट्रिक्ट हैं, इसका अंदाज़ा आप ब्रिटिश साइंटिस्ट सीपी स्नो के इस मज़ेदार कोट से लगा सकते हैं। उन्होंने कहा था कि इस खेल में पहला, आप जीत नहीं सकते, और दूसरा, आप बराबरी पर भी नहीं छूट सकते। मतलब ये कॉस्मिक गेम पूरी तरह से रिग्ड है और नियम यहाँ सबके लिए एक बराबर हैं। तो आइए इस रूल बुक के इंडेक्स पर एक नज़र डाल लेते हैं। खेल के नियम, शून्यव नियम यानी जीरोथ लॉ, पहला नियम, दूसरा नियम और आखिर में तीसरा नियम। शुरुआत करते हैं खेल के नियमों से, जहां हम मैक्रोस्कोपिक बदलावों को देखेंगे। इस खेल को खेलने के लिए आपको इन 4 मेन पीसेस की जरूरत होगी। टेम्परेचर यानी T, इंटरनल एनर्जी यानी U, एंट्रोपी यानी S और हीट यानी Q। इन्हें आप इस ब्रह्मांडीय बोर्ड गेम के अहम मोहरे मान सकते हैं। पूरा का पूरा खेल इन्हीं चारों के इर्द गिर्द घूमता है। तो चलते हैं शून्यवान नियम यानी जीरोथ लॉ और थर्मल इक्विलिब्रियम की तरफ। अब सवाल ये है कि तापमान को आखिर मापते कैसे हैं। इसे ऐसे समझिए, अगर सिस्टम ए सिस्टम बी के साथ इक्विलिब्रियम में है और सिस्टम बी सिस्टम सी के साथ इक्विलिब्रियम में है, तो लॉजिक ये कहता है कि सिस्टम ए और सिस्टम सी भी आपस में इक्विलिब्रियम में ही होंगे। मैथ की भाषा में इसे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। बड़ा सिंपल है ना? लेकिन ये थर्मल इक्विलिब्रियम आखिर भला क्या है? असल में ये एक ऐसी स्थिति है जहां दो सिस्टम्स जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो उनके बीच हीट का कोई नेट आदान प्रदान नहीं होता। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जब हम एक मर्क्यूरी थर्मोमीटर को किसी लिक्विड में डालते हैं तो वो तब तक हीट एक्सचेंज करता है जब तक लिक्विड और थर्मोमीटर का तापमान बिल्कुल बराबर नहीं हो जाता। बस यही स्थिति इक्विलिब्रियम कहलाती है। अब आते हैं पहले नियम पर, कंजर्विंग एनर्जी यानी ऊर्जा का संरक्षण। याद कीजिए सीपी स्नो का वो नियम, आप जीत नहीं सकते। पहला नियम बिल्कुल यही साबित करता है। इस ब्रह्मांड में ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही मिटाया जा सकता है। इस इक्वेशन को देखिए, डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस W। भाषा थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है, पर इसका सीधा सा मतलब ये है कि किसी क्लोज्ड सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में जो बदलाव होता है वो सिस्टम में जोड़ी गई हीट और सिस्टम द्वारा किए गए काम के अंतर के बराबर होता है। अब देखते हैं कि अलग अलग आदर्श स्थितियों में ये ऊर्जा कैसे संरक्षित रहती है। एडियाबैटिक प्रोसेस में कोई हीट फ्लो नहीं होता। आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट रहता है, जैसे गैस पर उबलता हुआ पानी। आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, जैसे एक बंद डब्बे में गैस को गर्म करना। और आइसोथर्मल में तापमान कांस्टेंट रहता है। ये सभी प्रोसेस उसी ऊर्जा संरक्षण के रूल को फॉलो करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे नियम पर। यह है एंट्रोपी का जाल, दी एंट्रोपी ट्रैप। कभी सोचा है कि जब हम कोई मूवी देखते हैं तो हमें कैसे पता चलता है कि सीन आगे बढ़ रहा है या रिवाइंड हो रहा है? उदाहरण के लिए, अगर एक अंडा जमीन पर गिरकर टूट जाए तो क्या वो टुकड़े खुद ब खुद जुड़कर वापस अंडा बन सकते हैं? बिल्कुल नहीं। घटनाएं हमेशा एक ही दिशा में आगे बढ़ती हैं और यही चीज हमारे लिए एरो ऑफ टाइम यानी समय की दिशा तय करती है। और इन सब के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है एंट्रोपी। आसान शब्दों में कहें तो एंट्रोपी किसी भी सिस्टम की मेसीनेस यानी उसके बिखराव को मापने का तरीका है। ये हमें सिर्फ ऊर्जा की मात्रा नहीं बताता, बल्कि उसकी क्वालिटी बताता है। यही वजह है कि नेचर में चीजें रिवर्स नहीं होती और हीट हमेशा गर्म चीज से ठंडी चीज की तरफ ही फ्लो करती है। यहाँ सीपी स्नो का दूसरा नियम फिट बैठता है, आप बराबरी पर भी नहीं छूट सकते। ऐसा इसीलिए क्योंकि इस ब्रह्मांड में आप कितना भी ध्यान से कोई काम करें, थोड़ी बहुत ऊर्जा वेस्ट जरूर होती है। एक क्लोज्ड सिस्टम में एंट्रोपी हमेशा बढ़ती ही है। इसीलिए किसी भी हीट इंजन को काम करने के लिए एक हॉट और एक कोल्ड रिजर्वायर चाहिए ही होता है। 100% एफिशिएंसी वाला परफेक्ट इंजन इस यूनिवर्स में बनाना पूरी तरह नामुमकिन है।
और आखिर में आते हैं तीसरे नियम पर, एब्सोल्यूट जीरो। जीरो, शून्य, इसे एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं। ये एक ऐसी थ्योरेटिकल लिमिट है जहां कोई भी सिस्टम अपने सबसे कम थर्मल एनर्जी स्टेट यानी ग्राउंड स्टेट पर पहुंच जाता है। इसे पूरे ब्रह्मांड का सबसे ठंडा पॉइंट माना जाता है। इसके आगे जाना फिजिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो इस एक्सट्रीम ठंडक में आखिर होता क्या है? एब्सोल्यूट जीरो पर एंट्रोपी लगभग शून्य हो जाती है और एक कांस्टेंट वैल्यू पर आकर रुक जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस जमी हुई स्थिति में एटम्स के पास हिलने डुलने की कोई जगह नहीं होती। उनके पास रहने के लिए सिर्फ एक ही पॉसिबल अरेंजमेंट या माइक्रोस्टेट बचता है। चारों तरफ सिर्फ ठहराव, एकदम शांति। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद चलिए एक थोड़ा हैरान करने वाले सवाल पर विचार करते हैं। अगर ये पूरा ब्रह्मांड एक क्लोज्ड सिस्टम है और ये लगातार मैक्सिमम एंट्रोपी यानी मैक्सिमम बिखराव की तरफ बढ़ रहा है, तो जब ये बड़ा कॉस्मिक गेम आखिरकार खत्म होगा तब क्या होगा? क्या सब कुछ पूरी तरह से रुक जाएगा और एक भयंकर ठंडक छा जाएगी? थर्मोडायनामिक्स के नियम हमें दबे पांव इसी दिशा में इशारा करते हैं। ये वाकई में एक ऐसा सवाल है जो हमें इस ब्रह्मांड और इन ताकतवर नियमों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।